इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री उदय प्रसाद शर्मा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के द्वारा कई बार प्रदर्शन किए गए। अगर बात जो राकेश टिकैत हैं उनकी कही जाए तो उनके द्वारा बीते दिन ही यहाँ का दौरा किया था। अलीगढ़ ज़िले में उनके द्वारा ताबड़तोड़ दौरे किए गए। क्या कुछ भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री कहते हैं, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो किसानों की रहा करती है। किसानों की समस्या को लेकर टिकैत गुट हमेशा प्रदर्शन करता रहा है, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा अब किसानों के लिए खुशखबरी दी है। सरकार के आदेश के बाद विद्युत विभाग के द्वारा नई पहल शुरू करते हुए किसानों के नलकूपों की बिजली को माफ़ कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, उससे पहले सभी किसानों को केवाईसी करानी होगी। इन सारी बातों को जानेंगे। केवाईसी को लेकर किस तरीके की परेशानी आ रही है और किसानों को इस सरकार में किस तरीके के लाभ हुए हैं, इसको लेकर जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के फ़ायदे हुए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और आपके चैनल के लिए। आप जो हैं किसानों की आवाज़ को उठाते रहते हो, इसलिए इस चैनल को धन्यवाद करता हूँ। रही बात किसानों के जो बिजली बिल माफ़ किया है, उसमें कुछ अब समस्या आने लगी हैं। अभी कितने वो किसानों के फ़ोन आए हैं कि वो बताते हैं कि भाई इधर तो आपने बिल माफ़ कर दिया, इधर आप किसानों को परेशान करने के लिए कभी केवाईसी कराने की बात करते हो, कभी रजिस्ट्रेशन कराने की बात करते हो, कभी कुछ। इस तरह से ये किसानों को और परेशान करने के अलावा मेरे दिमाग में कोई बात नहीं है। अब मान लो केवाईसी कराई जाए, कैसे कराई जाए? मेरे पूर्वजों के नाम के, किसी के पूर्वजों के नाम में कनेक्शन है, अब क्या कहाँ से लाएगा वो, कैसे कराएगा? चलो, इसके भी अलावा सरकार को कोई जागरूकता अभियान चलाना था। अब 30 तारीख निश्चित कर दी। 30 तारीख तक किसान न जाने किस किस समस्या से जूझ रहा है। गर्मी का इतना टाइम आलम है कि घर से बाहर नहीं निकला जाता है। ये खाली किसान को परेशान करने के अलावा सरकार कुछ नहीं कर रही है, और ये किसानों को खाली झुंझुना दे करके छलावा करती है किसानों के साथ में। मैं फिर किसान होने के नाते, एक किसान सेवक होने के नाते, एक टिकैत का सिपाही होने के नाते मैं फिर गुजारिश करना चाहता हूँ, किसानों को देना है तो सच्चे दिल से दो, सही हिसाब से दो। किसान को परेशान करने की कोशिश मत करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने की कोशिश करो किसान के लिए, जो किसान हित में जाए। अब आप लोग कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। अब देखो, रजिस्ट्रेशन केवाईसी ठीक है, अच्छा है, तो इसके लिए एक जागरूक अभियान चलाना था आप, जो किसान की समझ में आती, कुछ दिमाग में बैठती, तो उस पर वो प्रयास करता। अब एकदम 30 तारीख नियुक्त कर दी आपने, तो मेरी समझ से तो ये बात कोई ठीक नहीं है। और किसानों, हमने कितने दफ़े आंदोलन किए, तमाम आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। 2000 रुपये आप किसान निधि का देते हो, उससे कई गुनी महंगाई उधर बढ़ा देते हो। डीजल है, दवाई है, इस पर कितनी जीएसटी, कितना खर्चा, खाद है, इस पर कितनी जीएसटी, कितना खर्चा। तो किसान की तो हालत बहुत दर्दनाक हो चुकी है। किसान बहुत कर्ज के नीचे दब चुका है, किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। और जब किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, जब किसान मिट जाएगा तो देश गार्त में चला जाएगा। मेरा सरकार से यही निवेदन है। यही तो बताइए, सरकार किसानों का मुनाफा, आय दोगुनी की बात करती थी। क्या लग रहा है किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो पा रही है? क्योंकि लंबे समय से किसान गुट प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन जो सरकार से जो बातचीत होनी थी वो बातचीत तय नहीं हो पाई है, या फिर उस बातचीत का जो फ़ायदा है वो किसानों तक नहीं पहुंचा है। इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था, जो दोगुनी आय वाली बात थी, क्या ज़मीनी पटल पर आय दोगुनी हुई है? ये बात बिल्कुल हकीकत है कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है, बल्कि किसान का खर्चा लागत वो 2.5 गुनी तक पहुंच गई है। चाहे आप डीजल से लगाओ, या खाद से लगाओ, या आप दवाई से लगाओ। दवाई पे इतना जीएसटी कर दिया, इतना खाद पे जीएसटी बढ़ा दिया, यानी आमदनी। और सबसे बड़ी समस्या आवारा पशु की। किसान दिन भर खेती में काम करता है, रात भर उसकी पहरेदारी करता है फसल की।
घंटा भर आध घंटा थोड़ी सी उस पर चूक पड़ जाए पूरी फसल चट हो जाती है। उसकी लागत दुगनी नहीं, वो तो किसान तो बहुत दर्दनाक स्थिति में पहुँच गया है। मैं अपने मुँह से इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। किसान की हालत तो ज़्यादा सोचनी बन चुकी है। क्यों कि सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामी, बहुत बड़ी भूल, और सरकार के अलावा, झंझना देवी के अलावा किसान को कुछ नहीं है। अभी बिल माफ़ कर दे, अब उसमें नया वो निकाल दिया कि भाई KYC कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। अब किसान अपने खेती बाड़ी के काम करे या KYC और रजिस्ट्रेशन कराता डोले। तो इसके लिए सरकार को कुछ जागरूक अभियान चलाने चाहिए, और फिर उसके बाद में जब एक लाइन में किसान को बताना चाहिए कि भाई अब ऐसा कराओ। उससे लाभ क्या होगा? किसान अब कोई 2 कनेक्शन तो है नहीं, या 2 हो या 3 हो, इसमें कोई फर्जी नहीं हो सकता है, फर्जीवाड़ा नहीं है। जिस किसान के पास कनेक्शन है उसी का बिल माफ़ होगा। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई इंडस्ट्रियल का कनेक्शन माफ़ हो जाए, बिल माफ़ हो जाए। किसान तो एग्रीकल्चर में, कृषि विभाग में जो सिंचाई कर रहा है, सिंचाई से वास्ता है, उसमें 1045 यानी कितनी यूनिट देंगे, उससे ऊपर जाएगा तो फिर बिल्कुल बिल माफ़ नहीं होगा उसका। अरे किसान है, कभी पानी की आवश्यकता ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। बारिश हो जाए तो फिर कम होगा, और बारिश नहीं होती है तो फिर कभी कभी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ये अनलिमिटेड होना चाहिए। ये इसकी लिमिट भी गलत है। ये भाई मौसम के क्या करेंगे अब आगे? कोई प्रदर्शन वगैरह होगा, क्या होगा? नहीं, हम प्रदर्शन तो मजबूरी में करते हैं। जब सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर हमारे पास और रास्ता क्या है? प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का ही रास्ता है। हम तो शांति वृत्ति से आंदोलन करते। आपकी मांगें पूरी नहीं है MSP की, और इसको लेकर कुछ रणनीति बनाई है? MSP की अब देखो, नई सरकार का गठन हुआ है, कुछ कानों में आई है कि अब ये सरकार जो है अहंकारी सरकार का दमन हो चुका है। अब सरकार बैसाखियों पर आई है, और हो सकता है कि अब सबकी सुने और आगे बढ़े। मेरे दिमाग में ये आया है, सुनने में भी आया है कि MSP गारंटी कानून बनाने जा रही है सरकार। अगर नहीं बना तो फिर क्या? नहीं बनाया तो फिर हमारे पास वही प्रदर्शन है, आंदोलन है। हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारी मांग नहीं मंगेगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर भारतीय किसान यूनियन के जो मंत्री हैं, संगठन मंत्री बुद्धदेव प्रसाद शर्मा, उनका साफ तौर पर कहना है किसानों की मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल मुद्दा बिजली का है। नलकूप को लेकर सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। किसानों की जो नलकूप का जो बिल है वो माफ़ होगा, लेकिन उससे पहले विद्युत विभाग के द्वारा KYC कराने की बात कही, जिसको लेकर किसान नेता आक्रोशित है। उनका कहना है सबसे पहले किसानों को समझाना चाहिए किस तरीके से KYC होती है, लेकिन उससे पहले ही तिथि निर्धारित कर दी गई है। ऐसा भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का कहना है। अगर किसानों की बातों को तरजीह न दी गई, उनकी बात ना सुनी गई, तो एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के द्वारा किया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।